स्वामी विवेकानंद अलवर महाराज को बाहर झरोखे में ले गए, बाहर कृष्ण की झांकी निकल रही थी, श्री कृष्ण की। स्वामी विवेकानंद एक सिद्ध पुरुष थे, उन नरेश को छुआ, उन्होंने नरेश को छुआ और कहा महाराज देखिए साक्षात भगवान जा रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण जा रहे हैं। नरेश भाव तंद्रा में चले गए, समाधि में चले गए। स्वामी जी की योग विभूति से उन्हें लगा कि जो वास्तव में भगवान कृष्ण चले जा रहे हैं, जो अवतार होता है वो भगवान का विशेष अंश होता है, और भगवान का विशेष अंश होने के नाते उसके लिए बोध कराना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने बोध करा दिया अपने अलवर नरेश को, जिनके यहाँ करीब करीब 6, 7, 8 महीने रहे, कि आपको मानना पड़ेगा कि अवतार होता है। अवतार का भाव है परमात्म चेतना तक पहुँचने के लिए जैसे हम चलते हैं, अवतार हमारे नीचे उतरता है। आरोहण जीवात्मा की यात्रा है, अवतरण परमात्मा की यात्रा है। आरोहण यानी चढ़ना, जीवात्मा तक पहुंचने के लिए परमात्मा अवतरित होता है। अवतरित मनुष्य इवॉल्व होता है, मनुष्य का इवोल्यूशन होता है, परमात्मा का इन्वोल्यूशन होता है। समझ में आ रही है ना? मनुष्य इवॉल्व होता है यानी उद्भव होता है, विकास होता है उसका, और भगवान इन्वोल्यूट होता है, भगवान नीचे आता है। वो नीचे आकर भगवान मनुष्य की चेतना में प्रवेश कर जाता है। एसेंडिंग कॉन्शियसनेस मनुष्य की, डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस भगवान की। मैं अवतार की परिस्थिति को समझा रहा हूं, अवतार कैसे होता है। डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस, उतरती हुई चेतना, वो आता है अवतार, तो पेट प्रजनन की माया को सिखाता है कि पेट प्रजनन से ऊपर का जीवन जीना है। माया को अपने अधीन करके अवतार आता है। चौथा अध्याय पुनः उठाइए, 6 श्लोक में, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायाया। मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मनुष्य जो है वो प्रकृति के अधीन प्रकट होता है, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं, योग माया से प्रकट होते हैं। भगवान माया से प्रभावित नहीं है, हम माया के अधीन हैं, इसीलिए हम कर्म बंधन से बंधे होते हैं। भगवान नहीं बंधा, भगवान संपूर्ण जागृति में आता है। भगवान बड़ा विलक्षण है। भगवान जब आता है भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर आता है और आकर के बोध देता है, मार्ग सिखाता है, चलना सिखाता है। नर लीला करने के लिए आता है, हम जैसे ही होता है, खाना खाता है, कपड़ा पहनता है, माँ की कोख से जन्म लेता है, तो भ्रमित हो जाते हैं लोग बाग। भ्रमित होने के बाद बड़े परेशान हो जाते हैं। कृष्ण ने बचपन में बड़ी शरारतें की, यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया और उसके बाद सूरदास जी ने उसको भजन भी लिख दिया बहुत सुंदर। 2 अंगुल छोटी होती चली जाती थी, रस्सी जो थी वो 2 अंगुल छोटी होती चली जाती थी। भगवान कृष्ण लीला रच रहे थे, रस्सियों पे रस्सियां बांधती गई। बोले क्या हो गया है इसको, आज रस्सियों से बनता ही नहीं है ये, फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती है। भगवान हर बार 2-2 अंगुल बढ़ते गए। जीव भला ब्रह्म को बांध सकता है? यशोदा कौन है? जीव। वो कृष्ण कौन है? ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उनको बांध सकते हैं। तो योग माया आई और भगवान के पास आकर के बोली, भगवान यशोदा आपकी भक्त है, आपने उसे मां माना है, आप बंध जाइए, इसी रस्सी से बंध जाइए। भगवान रस्सी से बंध गए। भक्ति से भगवान बंध सकता है, शेष बंधनों से मुक्त है। भगवान का एक ही बंधन है, भक्ति, बस। शेष बंधनों से भगवान मुक्त है। अवतार कहता है तुम्हारे बिना मेरा काम रुक जाएगा, तुम सब जागो, तुम सब चलो मेरे साथ। बंदरों से कहा, बुद्ध ने अपने चीवरधारी भिक्षुओं से कहा, गांधी ने अपने सत्याग्रहियों से कहा, रामचंद्र जी ने बंदरों से कहा, भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों से कहा, पांडवों से कहा, तुम्हारे बिना मेरा काम रुक जाएगा। भगवान काम रुक सकता है कभी? नहीं। भगवान प्रेरणा भरने के लिए आते हैं और भगवान प्रेरणा भरकर बहुत काम कर जाते हैं। ये जो चौथा अध्याय है, ये शुरुआत होता है, मैंने ये अविनाशी योग सूर्य से कहा था। पहला श्लोक, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। सूर्य कौन है? भगवान कृष्ण का पहला शिष्य। भगवान ने सूर्य को पहले सिखाया ये वाला योग, गीता का योग। हर कालखंड में भगवान आते हैं, कभी प्रच्छन्न रूप में आते हैं, कभी प्रकट रूप में आते हैं। सूर्य उदाहरण है तपने का,
समत्व भाव के साथ, निष्काम भाव के साथ तपता रहता है। सूर्य तपता रहता है, तपता रहता है, सूर्य तपता रहता है समत्व के साथ, निष्कामता के साथ। भगवान कहते हैं मेरे बाद जो मेरा पट्ट शिष्य है वो एक ही है। वो कौन है? आचार्य सूर्य। ब्रह्मांड यदि भगवान का मंदिर है तो उस ब्रह्मांड में प्रतिमा कौन कौन है? सूर्य की प्रतिमा। सूर्य की प्रतिमा स्थापित कर दी जाए, वो ब्रह्मांड रूपी भगवान मंदिर में स्थापित कर दिया है, तो मेरे ख्याल से हिंदू को, मुस्लिम को, ईसाई को, पादरी को, क्रिश्चियंस को, हमारे जो जरथुस्त्र को मानने वाले लोगों को, इजराइलियों को, सिखों को, जैनों को, किसी को लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सूर्य भगवान से किसी को लड़ाई होगी क्या? तो सूर्य भगवान जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बैठे हुए एक ऐसे महापुरुष हैं जो कि भगवान कृष्ण के पट्ट शिष्य हैं। ब्रह्मांड रूपी भगवान के मंदिर में उनकी प्रतिमा बैठी हुई है। निष्कामता सीखनी है तो सूर्य से सीखें। सूरज की तरह से चलते रहना, निरंतर चलते रहना। सूरज डूबता नहीं है, पृथ्वी मुड़ जाती है, पृथ्वी झुक जाती है। अनवरत चलते रहने के कारण सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकम इति सूर्य। सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकम इति सूर्य, जो सतत लोक को कर्म करने की प्रेरणा देता रहता है और चलता रहता है। सूरज चलता रहता है, सूरज जलता रहता है, सूरज ऊपर की ओर चलता है, तो लोग अंधेरे की ओर क्यों देखते हैं? इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। लोग जब अंधेरे की ओर देखने लगते हैं, सूरज की ओर नहीं देखते, जीवन के ज्ञान से जब वंचित रह जाते हैं और अज्ञान में फंस जाते हैं, तो भगवान को आना पड़ता है। जो भी अनाचरण, जो भी दुराचरण, जो भी दुष्ट आचरण होता है वो अंधेरे की तरफ देखने की वजह से होता है। आदमी अंधेरे की तरफ जब देखता है तो परेशानी में फंस जाता है। हमें सूरज की ओर देखना चाहिए। भगवान कहते हैं हम बार बार आते हैं, हम भूल जाते हैं कि भगवान आता है। हमारे चित्त में अज्ञान है और उस अज्ञान के कारण हम भूल जाते हैं कि भगवान आता है। श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु आए, उन्होंने उन्हें बुलाया, बोले आप कौन हैं? अरे तुम भूल गए, हम तुम्हारे गुरु हैं पिछले जन्म के। भगवान स्मृति दिलाने के लिए आता है, हम तुमसे विशेष काम कराने के लिए आए। भगवान याद दिलाने के लिए आता है, हम तुम्हें विशेष काम कराने के लिए आए। रामकृष्ण विवेकानंद को लेके आए, विवेकानंद को सप्त ऋषियों में से एक ऋषि को पकड़ के ले आए, और आने के बाद भगवान रामकृष्ण विवेकानंद पूछते मैं क्यों आऊँ आपके यहाँ? मुझे क्या पड़ी आपका काम करने की? मैं तो तर्क करने आया हूँ, मैं तो भगवान के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। याद ही नहीं रहता। ये गलती हर बार होती है, हर एक से हुई है। अर्जुन को याद नहीं रहा, कृष्ण को याद रहा। जब भूल जाते हैं तो जीवन गलत दिशा में चला जाता है। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम क्यों आए इस धरती पर, हम भगवान का काम करने के लिए आए। हम सब भगवान काम करने के लिए आए। अगर कोई मौज मस्ती करने के लिए आया ऐसा उन्मुक्त मन से भाव से कह दे तो उसको लगेगा, स्वयं लगेगा कि मैं क्या बोल गया। जितने भी व्यक्ति हैं वो पूर्ण आत्मा बनने, जब तक वो पूर्ण आत्मा नहीं बन जाएंगे तब तक जन्म लेते रहेंगे, और आत्मा परमात्मा में जब तक विलीन नहीं हो जाती तब तक उनका जन्म होता रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्मृति हमारी जो गड़बड़ा जाती है, इस वजह से हम भूल जाते हैं कि भगवान आते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशात, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, दूसरे अध्याय में स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश। उठा लीजिए, देख लीजिए 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति नाश हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाने से आदमी नष्ट हो जाता है, प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। हम लोग भी बुद्धि के नाश की वजह से, स्मृति के नाश की वजह से हम लोग नष्ट हो रहे हैं, नित्य नष्ट हो रहे हैं, और नित्य नष्ट होने की वजह से हमको याद नहीं रहता। कभी कभी भगवान का मध्यावतार भी होता है, भूल जाते हैं कि क्यों आए थे, तो भगवान फिर याद दिलाता है, अरे भाई इसलिए आए थे, अच्छा 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 हम भूल गए थे, पिछले जन्म में आपने हमको याद दिलाया था, पिछले जन्म में आपने हमको बताया था। बुद्ध आए और सिद्धार्थ बने और राजकुमार बन गए, बहुत सारे सुख सुविधा के साधनों की खोज में डूब गए, और उसके बाद क्या हुआ कि देवता लोग परेशान, अरे ये क्या हो गया भाई, हम तो इनको लेके आए थे कि धरती का उद्धार करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो फिर इनको जगाया देवताओं ने, रात को जब सोए रहते थे तो देवता उनको जगाते थे, देखो वास्तविकता देखो जीवन की, मृत्यु जीवन की वास्तविकता है, तुम घूमने चलो, बाहर निकलो,
इस विलासिता के भवन से निकलो। एक वैराग्य पैदा किया देवताओं ने उनके मन में। जब वो महल से निकल रहे थे, उनके पिता को जो मालूम था कि ये वैरागी बनने वाले हैं, भगवान का अवतार हैं, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी सुंदर स्त्रियाँ, सारे सुख साधन, विलासिता के सब साधन उनके लिए सुलभ करा दिए थे। उन्होंने देखा, वहाँ जो दृश्य देखा, सोती हुई महिलाओं को देखा, उनको देखने के बाद उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया। अरे ये मैं इसके लिए आया हूँ। बाहर निकले, देवताओं ने कहा और बाहर चलो, सारथी को बुलाओ। सारथी को याद किया, सारथी से को लेकर के चल दिए। रात भर घूमते रहे। अगले दिन सुबह जब उन्होंने शव यात्रा देखी और औरों को देखा, बूढ़े को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, तब उन्होंने कहा ये सब मेरे साथ भी होगा। तब बुद्ध को याद हुआ कि मैं बोध कराने आया था, मेरा काम बोध कराना था। एक किताब है बहुत सुंदर एडविन अर्नोल्ड की, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। उसमें ये वर्णन आया पूरा का पूरा, देवताओं ने जगाया बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया। उसमें चैप्टर है गॉड स्पीक्स। गॉड स्पीक्स यानी देवता बोलते हैं। राम राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, देवता परेशान हो गए। अरे ये तो विष्णु के अवतार हैं और ये जाके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। राम का काम महल में नहीं है, राम का काम वन में है। अगर ये वन नहीं गए तो रावण नहीं मरेगा। देवताओं ने सरस्वती से कहा, माता सरस्वती से कहा, जाके मंथरा की बुद्धि को बदलो और मंथरा की बुद्धि ऐसी कर दो कि भगवान राम को वनवास मिल जाए। ये कौन कराते हैं? देवताओं ने कराया, याद दिलाया। भगवान राम भूल सकते हैं? हाँ भूल सकते हैं, विष्णु का अवतार हैं, पर भूलना किसी के लिए भी स्वाभाविक है, हम भी भूल जाते हैं।